students, welcome to Unacademy। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एआई की 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म, उससे पहले हमने किया था सर्च स्ट्रेटजीज एंड उनकी जो भी टाइप्स थी वो भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, मेन था ए स्टार। जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, अगर आपका कोई डाउट है वो पोस्ट कर दो। 2-3 मिनट है आपके पास, ठीक है, स्टार्टिंग में। अगर कोई डाउट नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, बताइए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट? बड़े आगे? ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू एजेंट। हमें इसका थ्योरी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो एजेंट है क्या, और एआई में हम एक इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, yes, you have to learn all these things, all these topic। ठीक है, there are some topics in this जिनमें numerical सा portion भी है, जैसे हमने डिस्कस किया था कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म। तो सारे सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं आंचल, उनमें से कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है, थ्योरी बेस्ड है, कुछ चीजें न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही है, सेम ही एआई में है, बट एआई में थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। ठीक है, चलो। तो एआई है क्या? एक स्टडी है किसकी? इंटेलिजेंट एजेंट्स की। अब इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है वो सुन लीजिए। जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल ली थी कार की, बच्चों की कार। ठीक है, वो कॉर्नर के ऊपर आकर जैसे ही वो बेड के कॉर्नर पे कार पहुंचती थी, ठीक है, तो कार वहां से रिवर्स हो जाती थी। अगर आपके ध्यान में हो, बातें की थी ना हमने। ठीक है, तो कॉर्नर से टर्न हो जाती थी, या फिर अगर दीवार को टच करती थी तो वहां से रिवर्स हो जाती थी। ठीक है, क्यों? ऐसा क्या था? कार में लगे हुए हैं सेंसर्स, जिससे पता चल जाता है कि आगे कोई हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है, और यहाँ से कोई ना कोई एक्शन लेना बेटर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुझे सर्दी लगी तो मैंने ये जैकेट पहन ली। ठीक है, सो मुझे फील हुआ कि एनवायरनमेंट में बहुत ठंड है। ठीक है, सो ये क्या था, मैंने अपने एनवायरनमेंट को परसीव किया। कैसे परसीव किया? थ्रू स्किन। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नॉइस है, ठीक है, तो वो मैंने कैसे परसीव किया? विद ईयर्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम उसके साथ एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, फिर उसके ऊपर हम अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन ले लेते हैं। मुझे था कि नॉइस है तो मैं यहाँ से क्लास कैसे लूंगी, तो मैंने अपनी जगह चेंज कर दी। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? हम कैसे करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं। परसीव का मतलब है ग्रहण करना, ठीक है, एक तरह का, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। एनवायरनमेंट को परसीव किस तरह से किया? मैंने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है, स्किन। तो ऐसे हमने एनवायरनमेंट को परसीव कर लिया।
एक्शन कैसे ले लिया, विद हैंड्स, विद लेग्स, विद माउथ, इस तरह से एक्शन ले लिया। टॉपिक क्लियर? एक्टिव नहीं हुए अभी आप लोग? ठीक है, गुड। इसी तरह से जब हम एआई की बात करते हैं उसमें भी इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। तो एआई पूरी स्टडी ही क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट डिजाइन करने की स्टडी है। जैसे कि अगर मैं जस्ट एग्जांपल लूं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट एजेंट आप सभी ने देखा है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टैप से खुद पानी लेगी जितना चाहिए, आपने सेटिंग कर रखी है एक बार। मान लीजिए वाटर टैंक एम्प्टी हो गया, पानी आ नहीं रहा, तो आपको पता है ना वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, वो वेट करेगी, ठीक है। ब्लिंक 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 साउंड आती रहेगी वहां पे, ठीक है, कि जी कुछ गड़बड़ है, पानी डालिए फिर मैं चलूंगी, ठीक है। सो वॉशिंग मशीन ने अपने एनवायरनमेंट को परसीव किया, उसमें पानी था नहीं, ठीक है, और टैप से आ भी नहीं रहा, ठीक है, और पानी चाहिए, तो उसने एनवायरनमेंट को परसीव किया। कैसे परसीव किया? उसमें कुछ सेंसर्स होंगे, उसमें कोई लेवल होगा, अगर वहां तक पानी नहीं पहुंचा तो उसने वहां से परसीव कर लिया। एक्शन क्या लिया? वो रन नहीं हुई। सामने जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर वो एरर दिखा रही है कि जी पानी नहीं आ रहा टैप से। हाँ जी, समझ लगी बात आपको? वॉशिंग मशीन में भी ये क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट लगा हुआ है, ठीक है। घर पे हमारे जो फूड प्रोसेसर है, ठीक है, आप उसमें कुछ ब्लेंड कर रहे हो, फूड प्रोसेसर है, तो क्या होगा? अगर वो आधा घंटा हो गया, आप तो लगे ही पड़े हो कि कभी इसको ब्लेंड कर लिया, ये ग्राइंड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो बेचारा गर्म हो गया, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो चुकी है उसमें बहुत ज्यादा। तो कई बार क्या होता है, उनके नीचे एक बटन होता है, ठीक है, तो वो बटन ऑन ऑफ हो जाता है अपने आप, रेड कलर का, तो फिर क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं जब तक हम इस बटन को रीप्रेस नहीं करेंगे। तो वो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि बस करो भाई, कल कर लेना बाकी काम, आधे घंटे बाद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट एजेंट। एआई पूरी स्टडी यही है, इंटेलिजेंट एजेंट बनाने की है। कार भी क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट ही है। तो इंटेलिजेंट एजेंट नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है कि किसको बोलते हैं, ये इंटेलिजेंट एजेंट है, ठीक है। कौन है ये अपने एनवायरनमेंट को सिंपल परसीव कर रहा है। परसीव का मतलब है एक तरह का ग्रहण, मैं बता चुकी हूं, ठीक है। फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट एजेंट। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर की अगर हम बात करें, तो टैक्सी ड्राइवर के लिए पहली बात तो मैंने क्या कहा, एनवायरनमेंट को परसीव करना। टैक्सी ड्राइवर के लिए एनवायरनमेंट क्या होगा? रोड, रोड के ऊपर और गाड़ियां, वो सारा एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट को वो परसीव कैसे कर रहा है? आईज के साथ देख रहा है, कानों के साथ सुन रहा है, पीछे से हॉर्न आ रहे हैं, इधर से हॉर्न आ रहे हैं, ठीक है। परसीव कैसे कर रहा है? आईज, ईयर्स, ये वो। एक्शन कैसे ले रहा है? एक्शन लेने के लिए वो गियर डाल रहा है, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, दैट इज एक्शन। तो बेसिकली हम किसी भी इन्वायरमेंट को परसीव कैसे करते हैं, जिसके थ्रू हम परसीव करते हैं उसको बोलते हैं सेंसर्स या फिर इफेक्टर्स। सेंसर्स, इफेक्टर्स। और हम एक्शन किसके थ्रू लेते हैं? एक्ट्यूएटर्स के थ्रू, एक्शन लेने को, ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्ट्यूएटर्स। मैंने कानों से सुना कि यहाँ, तो मैंने एक्शन क्या लिया? अपने हाथों से या पैरों से कहीं और चलेगी क्लास लेने के लिए। हाँ जी, समझ लगी बात? ठीक है, तो सिंपल बात क्या निकल कर आई है?
perceives environment, perceive environment किसके थ्रू होता है? सेंसर्स के थ्रू। फिर उसके बाद है एक्टिंग अपॉन एनवायरमेंट, एक्शन। ठीक है, एक्शन किसके थ्रू होता है? एक्टुएटर्स के थ्रू। यस, ठीक है। तो एजेंट जो होता है उसका काम क्या होता है? परसीव, थिंक, एक्ट। ठीक है, ये साइकिल है एक तरह का, परसीव, थिंक, एक्ट। परसीव किया, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो डिसीजन लिया, फिर चले। तो ये है, ठीक है। सो एजेंट जो है कई तरह के हो सकते हैं। ह्यूमन एजेंट, ह्यूमन एजेंट जैसे मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, टैक्सी ड्राइवर एक ह्यूमन एजेंट है, उसका एआई में क्या योगदान। हम तो एआई में रोबोटिक एजेंट की बात करेंगे। ह्यूमन एजेंट क्या करेगा? सेंसर क्या होंगे उसके? आईज, ईयर्स, अदर ऑर्गन्स। एक्टिवेटर्स क्या होंगे? हैंड, लेग्स, माउथ, अदर बॉडी पार्ट्स। ले रहा है। रोबोटिक की बात करें अगर हम, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। रोबोटिक एजेंट, हाँ जी, रोबोटिक एजेंट समझते हो ना आप क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बच्चों की कार की, ठीक है। तो रोबोटिक एजेंट में क्या लगे होते हैं सेंसर्स के तौर पे? देखो, कैमरास, इंफ्रारेड रेंज एज सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज या फिर कैमरास। बच्चों की कार में भी इंफ्रारेड रेज लगी है, और अगर उन इंफ्रारेड रेज के पाथ में कोई हिंड्रेंस आ रही है तो वो कार वहां से रिवर्स कर लेगी। एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन लेने के लिए बहुत सारी मोटर्स लगी होती हैं, मोटर्स फॉर एक्टिवेटर्स। हाँ जी, डन, क्लियर। यस, बिल्कुल सोनाली, सोनाली ने लिखा है मैम इज जीपीएस इज इंटेलिजेंट एजेंट एज इट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग रूट्स। यस, बिल्कुल है, ठीक है। हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना कुछ पॉइंट पे जाके आपको ये टॉपिक एक जैसे लगने लग जाएंगे, ठीक है। इनके कुछ टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहुंचते हैं हम धीरे धीरे उन सारी चीजों के ऊपर। तो जब हम बात कर रहे हैं ना रैश एजेंट की, ठीक है, तो वहां पे एक होता है कंसेप्ट ऑफ रैशनल एजेंट, ठीक है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट एजेंट, अब क्या आ जाएगा एजेंट में भी? रैशनल एजेंट, ठीक है। तो रैशनल एजेंट कौन होता है? जब भी हम बात करते हैं रैशनल एजेंट की, जहां से राइट थिंग कंसेप्चुअली स्पीकिंग every entry in the table for the agent function is filled out correctly। रैशनल एजेंट क्या है? रैशनल एजेंट उसको माना जाता है जो सारे काम बिल्कुल सही करे, ठीक है। आपके घर पे रोबोट है, आपने गाइड किया कि जाकर साथ वाले रूम की को क्लीन करना है, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग करके तो भेज दिया, ओके। तो क्या हो रहा है अब? वो रोबोट साथ वाले रूम में गया, एवरीथिंग डन परफेक्टली। क्यों? क्योंकि जैसी आपने कोडिंग की थी, आपने उसको बताया था कोडिंग में कि रूम में एंटर करते ही एक टेबल है, एक टेबल से राइट होकर ऐसे निकलना है, वहां से ऐसे ऐसे क्लीन करते करते आना है। तो एवरीथिंग वाज डन परफेक्टली बाय रोबोट। क्यों? क्योंकि उसको जो इनपुट दी गई थी वो वैसे ही थी। देखो, every entity in the table for the agent function is filled out correctly। जहां पे आप उस एजेंट का काम करवाना चाहते हो वहां पे हर एक चीज परफेक्टली वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपने उसको एक्सप्लेन की है, जैसे उसकी प्रोग्रामिंग में लिखी है। हाँ जी, टॉपिक क्लियर, ठीक है। तो रैशनैलिटी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, एजेंट को प्रियर नॉलेज होती है एनवायरमेंट की, ठीक है ना। तो पॉसिबल एक्शन जो एजेंट ने लेने हैं वो ले सकता है, क्यों? उसको पहले से पता है
कि मुझे कौन कौन से एक्शन लेने हैं, वो भी फिक्स्ड है। क्लियर? ठीक है। तो रैशनल एजेंट की ना जो परफॉर्मेंस मेजर करने के हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है, जिनको P, E, A, S बोला जाता है। 4 प्रॉपर्टीज। पहली है परफॉर्मेंस, दूसरी है एनवायरमेंट, थर्ड है एक्टिवेटर्स, एंड फोर्थ वन इज सेंसर्स। सो रैशनल एजेंट में जो है डिजाइन जब हम करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम एज अ पीस लिख सकते हैं। एंड पीस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। इज दिस फाइन? ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ना सेल्फ ड्राइविंग कार हो, सेल्फ ड्राइविंग कार हो, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस में क्या चीजें आ जाएंगी? सेफ्टी। सेल्फ ड्राइविंग कार कितनी सेफ है, सेफ्टी, टाइम कितना लगा, क्या वो हमारे कंट्री में लीगल है या नहीं, ये सारी चीजें उसके परफॉर्मेंस का पार्ट है। कितना कंफर्ट है, गाड़ी में बैठे हो जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, बैठे बैठे सांस फूल रही है, देख के पता नहीं किधर जाएगी अब गाड़ी, क्या फायदा ऐसी गाड़ी का भी, ठीक है ना? तो परफॉर्मेंस में सेफ्टी, टाइम, लीगल ड्राइव, कंफर्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल लेते हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या आ जाएगा? रोड, अदर कार्स, ये भी उसका एनवायरनमेंट है ना, सिग्नल, ठीक है? क्या सिग्नल है? आप गाड़ी में बैठे हो और बोले जा रहे हो रुक जा रुक जा, रेड लाइट, कहाँ सुनने वाली है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार है। एक्टिवेटर्स में क्या हो जाएगा? स्टीयरिंग, ब्रेक, जिसके थ्रू एक्शन लिया जाता है, सिग्नल, हॉर्न, ठीक है? हाँ जी, क्लियर? ठीक है। सेंसर्स क्या होते हैं? कैमरा होगा, जीपीएस सिस्टम होगा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर होगा, इंजन होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें सेंसर्स आ जाएंगी, लाइक कैमरा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। हाँ जी, समझ लगी बात आपको कि परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, या फिर बात करें एक्टिवेटर या फिर सेंसर, क्या कुछ हो सकता है। डन? ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो वैक्यूम क्लीनर पहले चलते थे, ठीक है ना? ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर जो जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता था, उसको हमें पकड़ के ऐसे रूम में घुमाना पड़ता था वैक्यूम करने के लिए, ठीक है? ज्यादातर हम लोग वगैरह के लिए यूज करते हैं ना। तो एक आजकल चल रहे हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनीज ने ना छोटे छोटे बना दिए हैं, पर वो 40-50,000 की रेंज में है। कई कंपनीज है जो कि मोबाइल फोन्स बनाती हैं, फेमस कंपनीज हैं, तो उनके भी है, ठीक है? वैक्यूम क्लीनर्स छोटे छोटे से हैं, गोल सा होता है, नीचे ब्रश लगे होते हैं, ठीक है? और उसका बटन ऑन कर दो, वो ऐसे घूम फिर के नीचे से सारी मिट्टी वगैरह इकट्ठी कर लेता है, ठीक है? सो वो भी क्या है, एक तरह का, उसमें भी वो भी रोबोटिक है, रोबोटिक एजेंट ही है। उसमें भी परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्टिवेटर, सेंसर होते हैं। तो परफॉर्मेंस उसकी क्या है? अगर वैक्यूम क्लीनर है, परफॉर्मेंस क्या होगी? क्लीनिनेस, कितनी सफाई कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है क्लीन करने के लिए, बैटरी की लाइफ कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं क्लीन करते करते आपके शूज पड़े हैं वो भी क्लीन कर दे। एनवायरनमेंट क्या होगा उसका? कहाँ पे वो क्लीन कर रहा है, एनवायरनमेंट क्या होगा? फ्लोर क्या होगा? एनवायरनमेंट बलविंदर, रूम, टेबल, वुड फ्लोर, कारपेट, अलग अलग तरह की जो भी रुकावटें उसके बीच में आएंगी, टेबल पड़ा है, टेबल के जो
पाँव हैं वो डेफिनेटली है वैक्यूम क्लीनर के रास्ते में आएंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ये भी एनवायरमेंट है। टेबल के पैर। एक्यूटेटर्स एक्शन कैसे लेगा, उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेस लगे होते हैं, व्हील्स एंड ब्रशेस, सफाई करता जाएगा, व्हील्स के साथ घूमता जाएगा। सेंसर्स क्या होंगे उसमें, कैमरा, ठीक है, और डर्ट को डिटेक्ट करने के सेंसर्स होते हैं उसमें, ठीक है। हाँ जी, समझ लगी बात? वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ना सारी चीजें थ्योरी की है, इसलिए शायद आप लोग बोर भी हो रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड। नहीं हो रहे ना, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखो, जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, अब एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है वो हमसे, एनवायरनमेंट की टाइप्स के बारे में पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो आ सकते हैं। पहले हम एनवायरनमेंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, अगर एक टैक्सी ड्राइवर है, क्या उसका एनवायरनमेंट पूरा विजिबल होगा उसको? नहीं। उसने आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना है, वो रोड दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या है, पार्शली ऑब्जर्वेबल कहेंगे हम उसको, वो फुली नहीं है, ठीक है। पूरा एनवायरनमेंट दिख ही नहीं रहा टैक्सी ड्राइवर के लिए। और अगर हम बात करें फुली ऑब्जरेबल कहाँ पे हो सकता है, तो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देखो। अगर आप, आई रीड इट बिफोर बट नाउ इट लुक्स मोर इजी, ओके वेरी गुड सोनाली। देखो, जैसे आप लोग ना चेस की गेम खेल रहे हो मेरे साथ, ठीक है, चेस का बोर्ड आपको भी पूरी तरह से विजिबल है, मुझे भी पूरी तरह से विजिबल है, तो हम इसको फुली ऑब्जरेबल बोलेंगे चेस को, समझ गए, ठीक है, फुली ऑब्जरेबल। लेकिन अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर कार के साथ किसी तरह से प्ले कर रहे हो, तो वो क्या है, वो फुली नहीं है, वो पार्शली ऑब्जरेबल है। क्यों? क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट विजिबल नहीं है, कार एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। चेस का बोर्ड क्या था, स्टेगनेट है, एक जगह पे पड़ा है, वो पूरा बोर्ड विजिबल है आपको, ठीक। तो चेस का बोर्ड है वो पूरा विजिबल है, वो भी फुली हो जाएगा। 8 पजल गेम प्ले कर रहे हो, वो भी फुली विजिबल है। टॉपिक क्लियर? पता चल गया ना? फुली ऑब्जरेबल या फिर पार्शियली का डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये डिफरेंस है। वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई ना कोई एग्जांपल देके, कि बताओ कौन सा फुली कौन सा पार्शियली होता है। तो फुली आपको क्लियर हो चुका। फुली ऑब्जरेबल क्या होएगा, जिसमें एजेंट के सेंसर जो है पूरे कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को एक ही टाइम पे देख पाए। जो एजेंट के सेंसर्स है वो पूरे एनवायरनमेंट को एक वक्त में ही देख पाए। एजेंट कौन है? आप एजेंट हो जब आप चेस प्ले कर रहे हो। क्या पूरे बोर्ड को देख पा रहे हो? देख पा रहे हो, तो चेस क्या होगी, फुली ऑब्जर्वेबल। पार्शली क्या हो जाएगा, जब वो पूरी तरह से पूरा नहीं विजिबल। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, क्या पूरी रोड विजिबल है? यहां से मुझे जाना है चंडीगढ़, पूरी रोड विजिबल नहीं, मुझे क्या पता आगे क्या है, ठीक है। सो दैट इज पार्शली ऑब्जर्वेबल। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए सभी स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल अश्विनी, एट वन ग्लैंस वी सी ऑल द पिक्चर दैट इज फुली, यस, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, जब हमें करंट स्टेट से पता है कि मुझे आगे क्या करना है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। मुझे पता है मुझे क्या करना है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकास्टिक क्या है? स्टोकास्टिक है जब मैं अपना एक्शन एनवायरनमेंट में कुछ चीजें देख के लूंगी। आप सिंपल गाड़ी की बात ही कर लो, टैक्सी ड्राइवर की ही बात कर लो। क्या ये इंसान अकेला है रोड पे जो गाड़ी रन कर रहा है? और भी गाड़ियां हैं, है ना।
आप सीधे सीधे जा रहे हो, ठीक है, मुझे मेरे घर पे गाड़ी क्यों नहीं पकड़ाते, ठीक है, क्योंकि अगर तो ऐसे सीधा जाना हो तो मैं जाते जाऊं, ठीक है, पर क्योंकि साथ में कहीं से कोई गाड़ी आ सकती है तो नेचुरली है गाड़ी इधर उधर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर लड़कियों की ड्राइविंग के ऊपर सभी को पूरा फेथ होता है, मेरी पे है स्पेशली घर पे, ठीक है। तो दैट इज जस्ट ड्यू टू स्टोकास्टिक, क्योंकि जो गाड़ी हम रन कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट क्या है, स्टोकास्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। चेस की गेम है वो डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, 8 पजल गेम खेल रहे हो वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या हुआ, next state of environment is completely determined by current state and action executed by agent। next मुझे ये स्टेप लेना है, वो हम एक स्टेप लेने के बाद तुरंत सोचने लग जाते हैं। आप खुद सोचो, आप किसी के साथ लूडो प्ले कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे आप गेम प्ले की, आपकी टर्न आई, 4 आपका नंबर आया, आपने 4 टाइम रन कर दिया, दूसरे इंसान ने रन किया, फिर आपको पता है कि आई हैव टू प्ले, मुझे अपने डाइस को जो है रोल ओवर करना है और उसके साथ मुझे जो है जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी आई हैव टू रीच दैट पर्टिकुलर वैल्यू, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। गाड़ी चला रहे हैं उसमें हम कभी भी जो है डिसीजन करंट स्टेट से नहीं ले सकते, ठीक है। गाड़ी में तो एनवायरमेंट पल पल चेंज होता है। आपने फैसला कर लिया, मैंने घर से मैं चल रही थी, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे गाड़ी कोई जल्दी नहीं पहुंचना, मुझे आराम से पहुंचना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगी, पर मेरे फैसले को रोड पे आते ही कोई भी और गाड़ी वाला चेंज कर सकता है। उधर से कोई गाड़ी आ जाए जो यहाँ पे ही आ रही है, मैं लेफ्ट पे रख के क्या करूंगी, मुझे चेंज करना पड़ेगा। दिस इज स्टोकास्टिक। हाँ जी, समझ लगी बात। ठीक है, फिर उसके बाद है एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोडिक क्या होता है, एपिसोड्स, छोटे छोटे एपिसोड्स। एपिसोड्स क्या होते हैं, एटॉमिक छोटी छोटी चीजें, यस, ठीक है। एपिसोड्स लाइक 2019 में, 2020 में दिसंबर में ऐसा हुआ था, दिसंबर में ऐसा हुआ था, दैट इज एपिसोड्स। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी वांट टू चेंज, दैट इज स्टोकास्टिक, यस, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वी हैव टू चेंज, दैट इज स्टोकास्टिक, ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोडिक एंड सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या होता है, लगातार। अगर आप बात करें टैक्सी ड्राइवर की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल, उसका एनवायरमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है। एपिसोडिक क्या है, वी आर प्लेइंग चेस, it's your turn, then it's my turn, then your turn, then my turn, that is episodes। 2019 में शादी हुई थी तो दिस इज एपिसोडिक। हाँ कह लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ठीक है कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है तब से ही, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्टोकास्टिक, तब से ऐसे चल रहा है। हमारा जो वाटर टैंक है डेली है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। कोई भी चीज जो लगातार है दैट इज सीक्वेंशियल, ठीक है। एपिसोड्स क्या है, जो कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद चीजें होती हैं। सिंपल एग्जांपल के साथ समझो इसको, चेस एंड टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर जो है वो गाड़ी रन कर रहा है, वो सीक्वेंशियल है। चेस की गेम क्या है, दैट इज जस्ट एपिसोडिक है, ठीक है। सो अगर हम मेजरली डिस्कस करें अबाउट दीज टू, जहां पे एजेंट के एक्सपीरियंस को एटॉमिक एपिसोड में डिवाइड किया जाए, जैसे मैंने पहले 10th की,
एक एपिसोड हो गया, फिर मैंने 12th की दूसरा एपिसोड हो गया, फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट स्टडी की नेक्स्ट एपिसोड हो गया। इस तरह से नेक्स्ट 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 एपिसोड्स है, ये एपिसोड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टडी की, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली मैं कहूँ 2004 से लेके अब तक कॉन्टिन्यूसली ऐसे चल रही है। 2004 क्यों, उससे पहले, ठीक है, जब भी मैं छोटी थी तब से चल रही है, ठीक है। सो वो एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में चल रही है। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। सिंपल, फिर से स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता, एनवायरनमेंट इज अनचेंज्ड, ठीक है। एनवायरनमेंट नहीं चेंज हो रहा, चेस का बोर्ड सेम है, उसके ऊपर जो प्लेयर्स है वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो चेस क्या हो गई, स्टैटिक। डायनामिक क्या हो जाएगा, जिसमें एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी आप यहां पे हैं, अभी मैं बठिंडा में हूं, ठीक है, तो हमने गाड़ी उठाई और हम पहुंच गए शिमला, और वहां पे अभी स्नोफॉल है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये है क्या, दिस इज डायनामिक, क्या चीज चेंज हो रही है। लेकिन चेस का जो बोर्ड है वो क्या है, स्टैटिक है। क्लियर, एनवायरनमेंट इज अनचेंज्ड, एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। डायनामिक में क्या हो रहा है, टाइम बीत जाने से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे हूँ 7 o'clock, जब तक 3 बजे मैं शिमला में हूँ, टाइम बीत जाने से एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हाँ जी, टॉपिक क्लियर, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल के जैसा है। एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल में हमने बात की थी ना एपिसोड्स, उसी तरह से डिस्क्रीट में हम क्या बात करेंगे, डिस्क्रीट, ठीक है, कब क्या था, डिस्क्रीट। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट की, कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, जैसे कि कार, वो कॉन्टिन्यूअस है। सो डिस्क्रीट में भी अगर हमें लिखना हो, 8 पजल गेम डिस्क्रीट में आ जाएगी, चेस डिस्क्रीट में आ जाएगा, लेकिन कार कॉन्टिन्यूअस है। हाँ जी, क्लियर। बोलो भी, डन। ठीक है, तो ये इसकी सारी टाइप्स थी। फिर उसके बाद है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टीपल एजेंट। सिंगल का मतलब क्या है, जो अकेला काम कर रहा है, सिंगल एजेंट, जो एक एनवायरनमेंट में अकेला काम कर रहा है। लाइक अपने फोन के ऊपर कैंडी क्रश प्ले कर रहे हो, तो यू आर सिंगल एजेंट, है ना, ठीक है। सो नो वन इज हियर टू डिस्टर्ब यू, प्ले की है ना कैंडी क्रश। जो भी सिंगल प्लेयर गेम प्ले करते हैं वो क्या हो जाएंगी, सिंगल एजेंट, सिंपल। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। स्टैटिक, जिसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, इसका जो बोर्ड है वो स्टैटिक है, ठीक है। ये स्टैटिक कैसे है, बिकॉज इसके ऊपर जो प्लेयर है वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बट एनवायरनमेंट रिमेन सेम। जो ये बोर्ड है दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर, डन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज एंड टास्क एनवायरनमेंट है, वो हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इनके बारे में। तो अब मैं थोड़ा सा
क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेस देना चाहूंगी, तो वेट करो, मैं फाइल अपलोड कर दूं। ठीक है, अब हमें 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखो पहले, तो फिर हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टू द पॉइंट, क्या क्या वर्डिंग हमसे पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स इंक्लूड किए हैं राइट नाउ। काफी हद तक चांस है, मैंने इसमें कुछ लाइंस लिखी हैं कि अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए तो इन्हीं में से कुछ लाइंस आ जाए। हाँ जी, ठीक है, देखो सो क्या है, मल्टी एजेंट का मतलब सिंपल है, जहां पे एक से ज्यादा है। जैसे चेस की गेम है, आप प्ले कर रहे हो ना, तो उसमें मल्टी एजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ओपोनेंट है, सो दैट इज मल्टी एजेंट गेम। अगर टैक्सी भी रन कर रहा है, वो भी मल्टी एजेंट है, चाहे वो रन अकेला कर रहा है, पर एनवायरमेंट का जो इफेक्ट है वो उस एक के ऊपर पड़ रहा है बाकी टैक्सियों का, वो भी मल्टी एजेंट हो गया। जो आप घर पे बैठ के अपने गेम प्ले कर रहे हो, कैंडी क्रश, कहीं पे भी कर रहे हो, मार्केट में कर रहे हो, कैंडी क्रश में आपके पास जो भी मूव्स हैं, ठीक है, वो आपने यूज करनी है और उसके अकॉर्डिंग वो गेम रन होगी। तो वो सिंगल एजेंट थी, उसके ऊपर किसी और इंसान का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें चेस की, मैंने ये रन कर दिया, अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये अपना चेंज करना पड़ेगा, जहां फैसला करना पड़ेगा मैं क्या रन करूं। दिस इज मल्टी एजेंट, क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा क्या है, सेमी डायनामिक एनवायरनमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायनामिक, ठीक है ना। तो सेमी डायनामिक देखो, पहले रीडिंग लो। एनवायरमेंट में चेंज वाइल द एजेंट इज डेलिब्रेटिंग, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। The environment itself does not change with the passage of time, but agent's performance score does. Environment change नहीं होता, but agent का performance score change होता है। Next है, एनवायरमेंट एंड परफॉर्मेंस स्कोर बोथ चेंज, एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है, परफॉर्मेंस भी चेंज हो रही है। इवन इफ द एनवायरमेंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाइल डेलिब्रेटिंग, द परफॉर्मेंस स्कोर डज नॉट चेंज। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है बट स्कोर नहीं चेंज हो रहा है, यही कह रहा है सेमी डायनामिक। तो सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज, रीडिंग लो, anything that can be viewed as perceiving its environment, कोई भी ऐसी चीज जो अपने एनवायरमेंट को परसीव करती है, सेंसर्स या फिर एक्शन लेती है एक्चुएटर्स के थ्रू, उसको एजेंट बोलते हैं, राइट? ठीक है, आगे सुनो। एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरमेंट। एजेंट किसको परसीव करता है? अपने एनवायरमेंट को, पहली ब्रैकेट में एनवायरमेंट आ जाएगा। थ्रू, किसके थ्रू परसीव करता है? अपने सेंसर्स के थ्रू। एंड एक्शन किसके थ्रू लेता है? एक्चुएटर्स के थ्रू। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। फिर उसके बाद है डेलिब्रेटिंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट वेट करो, यहाँ पे एक टर्म आई थी डेलिब्रेटिंग, ठीक है। डेलिब्रेटिंग का मतलब है कि जो एजेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपना काम करता जा रहा है, दैट इज डेलिब्रेटिंग। एक तरह का आप ये कह सकते हैं, एनवायरमेंट में चेंज वाइल एजेंट इज डेलिब्रेटिंग का मतलब है कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है अगर एजेंट कुछ कर रहा है। जैसे कार ड्राइव कर रहा है, एजेंट क्या कर रहा है? कार रन कर रहा है, तो उसका एनवायरमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर कार रन कर रहा है वो क्या कर रहा है? डेलिब्रेटिंग है।
डेलिब्रेटिंग मीन्स टू से वो किसी एक्शन में है, दैट इज डेलिब्रेटिंग, ठीक है, ये मतलब है। चलो आओ, थर्ड वन इज डैश एजेंट। ऐसा कौन सा एजेंट है जो आईज, ईयर या फिर अदर ऑर्गन के थ्रू सेंस करता है, हैंड, लेग एंड वोकल ट्रैक्ट के थ्रू एक्शन लेता है, ह्यूमन एजेंट, हम, आप, मैं, ठीक है। अ डैश माइट हैव कैमराज, इंफ्रारेड रेज किसके पास होती हैं, कैमराज एंड इंफ्रारेड रेज, ठीक है, वो रोबोटिक एजेंट के पास होती है। इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर एजेंट होता है, एजेंट, ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एंड सॉफ्टवेयर, तीन तरह के हैं, दो तो हमने डिस्कस किए थे। सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है, जो एनवायरनमेंट को की स्ट्रोक्स, फाइल कंटेंट या फिर नेटवर्क पैकेट के थ्रू सेंस करता है। जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर क्या होते हैं टावर्स, है ना, हम कोई मैसेज भेजते हैं, टाइम क्या होता है, मैसेज फेल्ड, समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा मैसेज आता है, यू आर ट्राइंग टू कॉल समवन, कॉल लग नहीं रही, आपके पास मैसेज आ गया, नेटवर्क एरर, कुछ भी, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एजेंट्स के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो नेटवर्क पैकेट जो है, ये सारी चीजें क्या है, जो अपने एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है, की स्ट्रोक, फाइल कंटेंट, नेटवर्क पैकेट, और उसके ऊपर एक्शन लेगा, सॉफ्टवेयर एजेंट कहेंगे। एक शीट और दे रही हूँ, इस सारी शीट के ये आंसर्स मैंने मेंशन किए हैं, एक बार आप रीड करो और मुझे 2 मिनट देना प्लीज, अच्छे से रीड करो, सेमी डायनामिक, डायनामिक, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर।
हाँ जी, रीडिंग डन। देखो क्या है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इफ एनवायरमेंट कैन चेंज वाइल एन एजेंट इज डेलिब्रेटिंग, अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है जब कोई एजेंट डेलिब्रेट कर रहा है, मतलब एक्शन में है, वी से एनवायरमेंट इज डायनामिक। ठीक है, अदरवाइज इट इज स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक कब होगा? इफ द एनवायरमेंट चेंज while the agent is deliberating, एजेंट एक्शन में भी है पर एनवायरमेंट भी चेंज नहीं हुआ, दैट इज स्टैटिक। आगे सुनो, डैश एनवायरमेंट आर इजी टू डील विद बिकॉज agent need not to keep looking at the world while it is deciding on an action, nor need it worry about the passage of time। ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होता है जिसमें एजेंट को संसार की बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसको टाइम बीत जाने का टेंशन है? दैट इज स्टैटिक एनवायरनमेंट। 4 घंटे बैठे हो आप लोग अपने घर पे, चेस प्ले कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, बट हम लोग 4 घंटे के ऊपर एक जगह पे गाड़ी पार्क कर नहीं सकते रोड पे। ठीक है, क्योंकि वो डायनामिक एनवायरनमेंट है। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बीत जाने की कोई टेंशन नहीं है। आगे है, डैश एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग द एजेंट व्हाट इट वांट टू डू। कौन सा एनवायरनमेंट है? जो रोड है वो टैक्सी ड्राइवर से बार बार पूछती है बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर रोड के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ठीक है, if it has not decided yet, that counts as deciding to do nothing, dynamic, that is dynamic। फिर है, if the environment itself does not change with the passage of time, टाइम बीत जाने से एनवायरमेंट चेंज नहीं होता बट एजेंट्स परफॉर्मेंस को डज, वी से दैट सेमी डायनामिक। देखो एनवायरमेंट नहीं चेंज होता इसमें, ठीक है, पर कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है, दैट इज सेमी डायनामिक। जैसे कि अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हो घर पे बैठे, ठीक है, जो स्कोर बोर्ड है उसके ऊपर स्कोर चेंज हो रहा है बट एनवायरमेंट रिमेन सेम, चाहे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, एनवायरमेंट रिमेन सेम। एनवायरमेंट चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया? स्कोर बोर्ड के ऊपर जो स्कोर था वो चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे सेमी डायनामिक। कोई चीज डायनामिक आ गई एंड एनवायरमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इसको सेमी डायनामिक कह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद है, जो टैक्सी ड्राइवर है उसका एनवायरमेंट कैसा है? डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अदर कार्स एंड टैक्सी इटसेल्फ कीप मूविंग व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, व्हाइल ड्राइविंग एल्गोरिदम डिटर्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। जो कार ड्राइविंग है उसके ऊपर जो एल्गोरिदम वर्क करते हैं, ऑलवेज डिटर्स, ऑलवेज हमेशा ट्रिगर होते हैं वो कि नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, नेक्स्ट व्हाट टू डू। अगर चेस के एनवायरनमेंट की बात करें, वो सेमी डायनामिक कैसे हो गया? अगर हम उसको प्ले कर रहे हैं विद सम क्लॉक या फिर विद सम स्कोर बोर्ड, तो वो क्या हो गया? सेमी डायनामिक। क्रॉसवर्ड बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? स्टैटिक। हाँ जी, क्लियर? देखो हर एक चीज जो भी आप एग्जाम्पल ले लोगे, ठीक है, हर एक चीज को आप चेक करो।
ठीक है, कैसा वो उसका एनवायरनमेंट हो सकता है। पहली बात तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी एग्जाम्पल्स, तो एक चीज जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड है, बस वो तो इसी की ही टाइप है। ठीक है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 8 पजल। तो 8 पजल का जो एनवायरनमेंट था वो फुली ऑब्जर्वेबल था। ठीक है, फुली ऑब्जर्वेबल भी हो गया, साथ में वो 8 पजल सिंगल एजेंट गेम है। क्यों? क्योंकि 8 पजल है, क्वींस हैं, उनको हमें चेस बोर्ड के ऊपर, चेस बोर्ड के जैसा एक बॉक्स है उसके ऊपर बिठाना था, तो वो क्या हो जाएंगी, सिंगल एजेंट, बिकॉज मैं अकेले प्ले कर रही हूँ 8 पजल गेम। और इसका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी टाइप की थी ना, और स्टैटिक भी है ये। ठीक है, और डिस्क्रीट भी है 8 पजल का। इसी तरह से अगर हम टैक्सी ड्राइवर की एग्जाम्पल ले लें, कार की एग्जाम्पल ले लें, तो पहली बात तो वो फुली ऑब्जरेबल नहीं है, इसका ऑपोजिट वो पार्शली ऑब्जरेबल बनेगा। फिर ये सिंगल एजेंट नहीं है, क्योंकि मेरी कार मैं रन कर रही हूँ, उसको सिर्फ मेरी, मैं इफेक्ट नहीं करूंगी मेरी कार की स्पीड वगैरह को, सामने गाड़ी वाला भी इफेक्ट करेगा मेरी कार की स्पीड को। और दूसरी बात है उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, स्टोकास्टिक है। ठीक है, और क्या है, स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। और क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये डिस्क्रीट था तो ऑब्वियस है इधर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इधर डिस्क्रीट। हाँ जी, पता चला। ठीक है, तो एक ही चीज एलिमेंट को अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। मतलब कार के एनवायरनमेंट को हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि मैम ये तो पार्शियली हो गया, अब मल्टी स्टोकास्टिक, डायनामिक और कॉन्टिन्यूस क्यों यूज किए हैं टर्म्स। सिंपल है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन था, इन दोनों के बीच था, इन दोनों के बीच था। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के बीच था। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी डायनामिक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, है ना, हमने इसकी बात की है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एनवायरनमेंट इटसेल्फ डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेमी डायनामिक में एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, बट एजेंट का जो स्कोर है वो चेंज हो रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसी तरह से एन एजेंट कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय, एक एजेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। आप खुद सोचो, आप एक एजेंट हो, आप टैक्सी चलाते हो, आज आपने रोड के ऊपर कई गलतियां की, नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे वो मिस्टेक्स, आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे, बाय लर्निंग। यस, वेरी नाइस, गुड, बाय लर्निंग, गुड। ठीक है, इसी तरह से जून 2019 में हमें एक क्वेश्चन आया है, दैट इज डिफरेंट जेनेटिक एल्गोरिदम का ये क्वेश्चन था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम में पूछ रहा है क्या होता है, एवोल्यूशन, सिलेक्शन, रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन। ठीक है, सो जेनेटिक एल्गोरिदम में ये सारी चीजें होती हैं, एवोल्यूशन, सिलेक्शन, रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। ये एक तरह का साइंस का कंसेप्ट भी हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, इसके ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, द स्ट्राइप्स रिप्रेजेंटेशन इज फीचर सेंट्रिक है, स्ट्राइप एक्शन सेंट्रिक है, कॉम्बिनेशन है, हिरार्किकल है, हमें नहीं पता क्या है। पहले तो स्ट्राइप क्या है, ठीक है, तो उसकी डिटेल सुन लीजिए, शॉर्ट टाइम में ही हो जाएगा। तो स्ट्राइप रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले तो एक्शन सेंट्रिक है। अब स्ट्राइप है क्या,
स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर, फुल फॉर्म क्या है स्ट्राइप की, ये है स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो ये क्या था, एक प्लानर है। इस प्लानर की हेल्प से पहला रोबोट बनाया गया था जिसका नेम था शेकी। सो इसका नेम क्या हुआ स्ट्राइप का, स्ट्राइप क्या है, एक्शन सेंट्रिक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्शन सेंट्रिक। ये आपको क्वेश्चन आया है 2019 में, जून 2019 में। ठीक है, अब आगे सुनो, 2005-6 उस ईयर में भी कभी आपको स्ट्राइप्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुन लीजिए। स्ट्राइप है क्या, स्ट्राइप की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। ये क्या था, एक तरह का प्लानर है। ये किसके लिए यूज किया गया था, फर्स्ट रॉबर्ट में। ठीक है, यूज्ड इन फर्स्ट रॉबर्ट, उस फर्स्ट रॉबर्ट का नेम था शेकी। ठीक है, तो इसमें एक्शन कैन अकर एंड इफेक्ट ऑफ द एक्शन जो है स्ट्राइप्स है, उसका जो एक्शन का इफेक्ट होगा दैट इज स्ट्राइप्स। फिर उसके बाद मेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्शन सेंट्रिक। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, ओके। तो एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट या फिर रैशनल एजेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है। अगर आप इसकी और भी रीडिंग ले पाए तो बेटर होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कोई पीडीएफ नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा इंटेलिजेंट एजेंट या एजेंट का नेम लिख के, और उससे अगर आप रीडिंग ले लेंगे तो बेटर होगा। लास्ट मिनट प्रेपरेशन नोट्स के ऊपर एक तो आपको इसकी ये डिवाइडेशन होनी चाहिए सो दैट आप पेपर में ना भूल कि परसीविंग का मतलब क्या है, एक्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, और साथ में मेन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इसके जो एनवायरमेंट थे, प्रॉपर्टीज थी, वो लास्ट मिनट प्रेपरेशन नोट पे इनका डिफरेंस लिखा होना चाहिए। और एक शीट और इम्पोर्टेंट है जिसपे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ये पॉइंट आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट पे होने चाहिए, डायनामिक, स्टैटिक एंड सेमी डायनामिक के डिफरेंशिएशन के ऊपर। क्लियर। नहीं, बुक का तो कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बुक नहीं। अगर आप एआई के लिए फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो दैट बुक, रिच एंड नाइट बेस्ट बुक है। ठीक है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो, अदरवाइज माय नोट्स आर एनफ। ठीक है, हाँ जी, डन, गुड। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ओके, ठीक है। आज का हमारा जो है नेक्स्ट क्लास वो है 5 PM। ठीक है, उस क्लास को टाइम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। और साथ में अभी जितने भी टॉपिक एआई के हमारे हो चुके हैं उनके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आपके बने होने चाहिए, चेक कर लो गए। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स पे लिखी होनी चाहिए। जो चीज आपको लगता है कि हमने अंडरस्टैंड की है, ठीक है, और जिस चीज को हम भूल सकते हैं, अभी भी लग रहा होगा कि डायनामिक, सेमी डायनामिक, तो जो आपको बता दिया कि सेम वर्डिंग आती है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली सेम वर्डिंग बता दी कि ये इस शीट में से सेम वर्डिंग आ सकती है अगर इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये सारी चीजें आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स पे होनी चाहिए। इज दिस फाइन? जो आप समझाते हो मैं सब लिख लेती हूँ, स्लाइड्स जो डिस्कस करते हो क्लास में। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, दैट इज 5 PM। ज्वाइन कीजिए एग्जैक्ट ऑन टाइम। ठीक है,
थैंक यू स्वाति। चलिए, थैंक यू। ठीक है जी, चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं 5 PM। थैंक्स अ लॉट।